राधे श्याम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रेयर। हम अपने जीवन में प्रेयर कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितनी बार करते हैं, कौन से श्लोकों का उच्चारण करते हैं, सिर्फ संस्कृत में प्रेयर करते हैं या फिर कैसे प्रेयर करते हैं, आज उस बारे में हम शेयर करना चाहते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहली बात तो हम सुबह उठकर 4 मंत्रों का उच्चारण करते हैं और वो 4 मंत्र हैं। पहला तो हमने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं क्योंकि हम पता नहीं कैसे हैं, हम वीडियो में बात करते करते भूल जाते हैं। तो पहला मंत्र जो हम उच्चारण करते हैं वो है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उठने के बाद सबसे पहला यही मंत्र हम उच्चारण करते हैं। फिर उसके बाद हम कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, ये वाली मंत्र का उच्चारण करते हैं। तीसरा हम करते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमे। इस मंत्र का उच्चारण कर कर हम ज़मीन को टच करके प्रणाम करते हैं और धरती माँ को सॉरी कहते हैं क्योंकि हम दिन भर उनके ऊपर चरण रख रहे हैं तो उनको तकलीफ़ होती होगी, उनको बुरा लगता होगा, इसलिए हम पहले माफ़ी मांगते हैं उनसे कि हमें रखना पड़ रहा है उनके ऊपर चरण, क्योंकि हम धरती को माँ कहते हैं और हम उनके ऊपर चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो ये हिंदू धर्म में हमारे हिसाब से गलत माना जाता है, तो इसीलिए पहले हम माफ़ी मांगते हैं। ये वाले हम मंत्र बोलते हैं। उसके बाद हम एक और मंत्र का उच्चारण करते हैं जो कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का उच्चारण कर कर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। हम हर वो चीज़ के लिए थैंक यू कहते हैं। सबसे पहले तो आज के जीवन के लिए थैंक यू कहते हैं। एक नए दिन को देखने का हमें अवसर दिया है कान्हा ने, भगवान जी ने, उसके लिए हम थैंक यू कहते हैं। जो कुछ भी उन्होंने जीवन में हमें दिया है और जो कुछ भी हमें उन्होंने जीवन में नहीं दिया है उन सब कुछ के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस घर के लिए धन्यवाद करते हैं जहाँ पे हम हैं, और इस अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे शरीर के लिए, सुख शांति के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, पैसों के लिए, नौकरी के लिए, जो भी कुछ हमारे जीवन में है, जो भी कुछ हमारे जीवन में नहीं है, हर वो चीज़ के लिए हम अपने भगवान जी को शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम सरेंडर करते हैं कि आज के दिन जो आपने हमें दिया है, आज का दिन जो हमें आपने दिया है एज अ गिफ्ट, तो उसको हम आपके चरण में समर्पित करते हैं क्योंकि हमसे अकेले नहीं होने वाला है, क्योंकि आज तक हमने अकेले कुछ नहीं किया, सब कुछ आपके बलबूते पर किया है, आपके आशीर्वाद, प्रेम और कृपा से ही हुई है सब कुछ। तो आज का जो दिन है, आज का जो दिवस है, उसको सफल करने की जिम्मेदारी भी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खुद को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज के दिन को, आज हम जिन भी लोगों से मिलने वाले हैं, आज हमारे साथ जो भी घटनाएं घटने वाली हैं, आज हमारे साथ जो कुछ भी होने वाला है, जो भी खाना हम खाने वाले हैं, मुस्कुराने वाले हैं, रोने वाले हैं, बरसात होने वाली है, धूप होने वाली है, सब कुछ में हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करके आज के दिन को शुरुआत करते हैं। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम एंथुजियाज़म और एक्साइटमेंट लाते हैं अपने प्रेयर में थोड़ी सी। हम सोचते हैं अबाउट एवरीथिंग जो आज हम दिन में करने वाले हैं। आई एम ऑलवेज सो एक्साइटेड अबाउट लाइफ। आई एम लाइक वाओ, कान्हा हैज़ गिवन मी, माई गॉड हैज़ गिवन मी अनदर न्यू डे, अनदर न्यू लाइफ। सो आई थैंक गॉड विद एक्साइटमेंट। हम बहुत खुशी से, बहुत एंथुजियाज़म से अपने भगवान जी को थैंक यू कहते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम कल जो नहीं कर पाए थे, आज हम उस चीज़ को और एंथुजियाज़म के साथ और प्रेम के साथ और क्रिएटिविटी के साथ वो टास्क को कंप्लीट कर सके। ये अवसर देने के लिए हम अपने लाइफ में और एंथुजियाज़म और पॉजिटिविटी और एनर्जी लाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में जब हम प्रेयर करते हैं। बिफोर लीविंग द हाउस हम राधा रानी जी और कृष्ण को देखकर ये कहते हैं, देखकर, आंखें बंद कर कर नहीं, हम उन्हें देखकर ये कहते हैं कि कान्हा, राधा रानी जी, हम घर से निकल रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। और एक और है, हमारे स्वामी जी हैं जिनसे हमने दीक्षा ली है, तो ये कृष्ण और राधा रानी जी से तो नहीं है, मतलब
इस भक्ति रिलेटेड से नहीं है, दूसरे भक्ति परंपरा से हैं, पर हमारे स्वामी जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे उनके आश्रय में हैं और हमें महसूस होता है उनकी एनर्जी। तो राधा रानी जी, कान्हा और स्वामी जी तीनों को हम देखकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि कान्हा, राधा रानी जी, स्वामी जी, हम घर से निकल रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं और हम इतने बजे तक वापस आ जाएंगे। क्या इम्पॉर्टेंट काम अगर है तो वो इम्पॉर्टेंट काम हम उनसे बताते हैं कि ये काम है, इनसे मिलने वाले हैं और आप भी हमारे संग चलिए। राधा रानी जी और कृष्ण को हम ये कहते हैं कि आप भी हमारे संग चलिए, क्योंकि आपके बगैर तो हमसे कुछ होने ही नहीं वाला, तो आप भी हमारे संग चलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। आप तो हैं ही हमारे साथ, हमें पता है, पर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अभी हमारे संग, हमारे साथ बाहर चलिए। और स्वामी जी से हम कहते हैं कि हमारा सफ़र सफल और सुरक्षित रहे। ये एक टंग ट्विस्टर जैसा लगता है, बट यही, हमारा सफ़र सफल और सुरक्षित रहे। इतना हम स्वामी जी की आंखों में देखकर कहते हैं, क्योंकि उनकी आंखों से हम एनर्जी लेते हैं, तो वो एनर्जी उनकी आंखों में देखकर ही हमें लेना होता है। तो इतना हम बोलकर प्रणाम कर बाहर निकलते हैं। जब हम घर वापस आते हैं तो अगेन हम स्वामी जी, राधा रानी जी और कृष्ण को धन्यवाद कहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, हमारा साथ दिया उन्होंने, हमारे हर छोटी बड़ी जो फैसले हमने लिए उन्होंने उस पर अपना आशीर्वाद दिया और धन्यवाद कर अपना दिनचर्या आगे लेके जाते हैं। हम श्लोक के माध्यम से, जैसे हमने पहले भी बोला, हम श्लोक के माध्यम से नहीं प्रार्थना करते हैं। हम भगवान जी से जो हमारा रिश्ता है उनसे, उसी रिश्ते को निभाते हुए हम उनसे बातें करते हैं, वही हमारे लिए हमारा प्रेयर हो जाता है। तो खाना खाने से पहले, प्रसाद पाने से पहले और प्रसाद पाने के बाद, प्रसाद पाने से पहले हम उनसे ये कहते हैं कि ये भोजन हमने आपके आशीर्वाद से बनाया है, आपके लिए बनाया है, तो आपके चरणों में समर्पित है। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने हमें इतने भोजन के लायक समझा, ये प्रसाद के लायक समझा, इसीलिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और ये हमारे अंदर जाके हमें हेल्दी रखे, तंदुरुस्त रखे, अच्छे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ में रखे, हमारी ऊर्जा को अच्छे से संचार करे और अच्छे से बैलेंस करके रखे। और ये जो भोजन है आपके चरणों में समर्पित करते हैं और अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इतना कहकर हम प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं। उसके बाद, भोजन के बाद हम एक छोटा सा थैंक यू कह देते हैं कि थैंक यू प्रभु कि आपने हमें इतना स्वादिष्ट भोजन दिया। और अगर हम बनाते हैं भोजन, अगर कहीं हम प्रसाद कहीं और पा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जिस भी किसी ने ये प्रसाद बनाया उनके हाथों को आशीर्वाद कीजिए, उनको आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उनको हम धन्यवाद करते हैं। और अगर हम बनाते हैं खुद के लिए प्रसाद, तो फिर हम कहते हैं कि आपने हमारे हाथों को इतने सुंदर बनाया है, आप पूरा जो प्रोसेस था खाना बनाने का, तब आप हमारे साथ रहे, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी ये भोजन जो है इतना स्वादिष्ट बन पाया। और एक और चीज़ जो हम मानते हैं कि खाने में एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा, तो एक चावल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक चावल फार्मर से लेके, जिस फार्मर ने उसको लगाया, उगाया, पानी दिया, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करी, फिर उसको क्लीन किया, फिर उसको मार्केट तक लेके गए, फिर उसको सेल किया, जितने भी लोगों के हाथों में वो अन्न लगकर हमारे पेट तक पहुंचा है, उस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी उस खाने को, उस भोजन को लगी है, वो सारी एनर्जी को बैलेंस करिए और हमारे अंदर उसकी पॉजिटिव एनर्जी फैलाइए। इतना हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। छोटा सा बड़ा क्यूट सा स्टोरी है। तो हम जब सोशल मीडिया यूज़ करते थे, अभी तो हो गए 2 साल ऑलमोस्ट कि हम सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रहे हैं, पर जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते थे तब हमारे फीड में कृष्ण रिलेटेड, भक्ति रिलेटेड बहुत सारी कंटेंट आया करती थी। तो उसमें एक कंटेंट आया था, हमारे पास एक पोस्ट आया था जहाँ पे ऐसा इमेज था कि एक टेबल है, जैसे हम लोग डेट पे जाते हैं ना किसी के साथ, तो कान्हा बैठे थे ऐसे करके, रोज़ रखी हुई थी, कान्हा ने ऐसे रोज़ अपने सामने रखी हुई थी। मतलब उस पिक्चर में ऐसा था कि
and it was a drawing, it was a drawing, okay. So there was a table, and on the table there was a rose kept, and Kanha was sitting like this, and there was a chair in front, and that chair was empty, and the caption that was written on it is मतलब कैसे एक्सप्लेन करें, जो हम हैं, जो इंसान है, कि वो कहता है चलो आज नहीं प्रे करते, आज भगवान को याद नहीं करते, एंड देन कान्हा इज लाइक वेटिंग कि हम जाएंगे उनसे बात करने के लिए, ऐसा वाला इमेज था। जब से हमने वो पोस्ट देखा है तब से हमारे प्रेयर, ये जो प्रे करने का तरीका है ना, ये बदल ही गया है। इट्स लाइक माई गॉड, कान्हा हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें ऐसी वाली भाव आती है। तो इसीलिए तब से हमने ऐसे प्रे करना शुरू किया कि रात को हम सिर्फ केवल कान्हा से बात करते हैं हमारे, और उनसे हम धन्यवाद कहते हैं हर वो चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें आज दिया है, हर वो चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें नहीं दिया है, क्योंकि हमें विश्वास है, हमें पता है कि जो हमें लग रहा है वो नहीं है, जो हमें दिख रहा है वो नहीं है। हमसे ज़्यादा हमारे भगवान हमारे बारे में फ़िक्र करते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं वो क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अगर उन्होंने हमें कोई चीज़ दी है उसके लिए थैंक यू, जो उन्होंने हमें नहीं दी है उसके लिए थैंक यू, और जो कुछ भी अगर हमें कुछ बताना है, यूजुअली हम कंप्लेन कुछ भी नहीं करते हैं कि ये हुआ वो हुआ, हम इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान और भक्त का जो रिश्ता होता है वो बहुत इंटीमेट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, और प्रेम होता है दोनों के बीच, है ना। और जहाँ लवर्स होते हैं, जहाँ प्रेमी होते हैं, वहाँ पे बोलने, विवाद करने की ज़रूरत होती ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आंखें देखकर एक दूसरे को समझ जाते हैं कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, भाव क्या है। अगर एक इंसान मुस्कुरा रहा है पर उसके अंदर क्या बातें चल रही है, फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमें कुछ भी कान्हा को बोलने, समझने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे कान्हा है और वो सब कुछ जानते हैं। उन्हीं के इशारों से, उन्हीं की रचाई हुई कहानी को हम रोल कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो उनको समझाना इज़ लाइक क्या ही बोले, है ना, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी लिखी है वही हम रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिर हम उनको क्या समझाएं, उनको सब कुछ पहले से पता है, इसलिए हम और कुछ भी नहीं कहते। हमें पता है कि उनको सब कुछ पता है, तो हम कंप्लेन नहीं करते, हम बस थैंक यू कहते हैं, और खुशी से उनको गुड नाइट कहकर खुद को अगेन उनके चरणों में समर्पित कर हम सोने चले जाते हैं। बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है, बहुत एंग्शियस फील होता है। आई फील डेस्परेट, आई फील नीडी, आई फील एंग्री, एक्सेसिवली एंग्री। आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेंसेस, आई एम नॉट एबल टू टेक चार्ज ऑफ माई एनर्जी, आई एम नॉट एबल टू चैनलाइज माई इमोशंस। तो हम आंखें बंद कर प्रणाम कर राधा रानी जी, कान्हा, स्वामी जी, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, हमारे पूर्वज, हमारे मम्मी, हमारे भैया भाभी, हमारे दोस्त जो हमसे जेन्युइनली प्रेम करते हैं, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव होता है, मम्मी, भाई, भाभी, इन सबको हम याद कर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे इमेजिन करते हैं कि हम उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं और वो हमें आशीर्वाद कर रहे हैं, और हमारे पीछे सब खड़े हैं। मतलब हम ऐसी इमेजिनेशन करते हैं कि हम खड़े हैं और हमारे सामने हमारे जो मुश्किलें हैं, हमारी जो तकलीफ़ है, हमारे जो प्रॉब्लम है जिससे हम गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन में हम जूझ रहे हैं, वो सिचुएशन है, और हमारे पीछे हमारे ये सारे जितनों का भी हमने नाम लिया वो हैं, और वो सब हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर लाइक स्टैंडिंग बिहाइंड मी, एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, ready to battle with myself, with my fears, with my anxiety, with my overwhelmingness, with my anxious self, with my problems, with my situation. I feel कि वो हमसे कह रहे हैं कि मंजू, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम जाओ, तुम आगे बढ़ो, तुम कदम आगे बढ़ाओ, हम हैं तुम्हारे पीछे, तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम अगर गिर जाओ तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, हर कदम पर तुम्हारे कदम को, तुम्हारे पलक को गाइड करने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए, कृपा करने के लिए हम हैं तुम्हारे पीछे। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, एंड फिर हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे साथ इतने सारे, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने पावरफुल
people behind me. I have the love, I have the blessings, I have the energy of all of them. किस बात की चिंता, किस बात का डर? तो जी, हमें लगता है कि ये तरीके काफ़ी अच्छे लगते हैं हमें, और दिन भर हम यही तरकीब यूज़ करते हैं फॉर प्रेइंग। और अगर आप लोग को इसमें से कुछ भी अच्छा लगा तो आप अपने लिए ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लव यू वेरी मच। हरे कृष्ण।